हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। अब जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 जो चैप्टर है हमारा ट्रायंगल का। ठीक है, एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। जो ट्रायंगल की साइड दी गई हैं, नीचे दी गई हैं, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल। हमें ये डिटरमाइन करना है जो साइड दी गई हैं कौन सी वो राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अगर ये केस जो है, जो साइड दी गई हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, तो उसका हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, वो कितना होगा। हिंदी में कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण हैं और कर्ण की लंबाई लिखिए। कर्ण की हमें लंबाई बतानी है। ठीक है, तो इसमें चार जो हैं ये केस दी गए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक और दो। ठीक है, दो मैं करूँगा, बाकी दो तुम खुद करना है तुम्हें। ठीक है, फर्स्ट जो है केस, उसमें जो साइड दी गई है वो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना रखा है, जिसको बेस हिंदी में कहते हैं आधार, परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज जिसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको जो है किस तरह से हम करेंगे, इसमें जो क्या करना होता है, जो ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं हमें, कौन सी दे रखी हैं, 7, 24, 25। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी साइड है, कौन सी है, 25। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे उसका। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। वो किसके बराबर रखना है, जो दूसरी साइड है 7 और 24। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे बड़ी साइड को उठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर जो छोटी वाली साइड है दोनों, उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाते हैं दोनों केस, तो हम कहेंगे ये जो भुजा हैं, ये साइड हैं, किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो उस पर हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर हम देखें फर्स्ट केस का, सॉल्यूशन है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ये बराबर तुम्हें लगाना है, इधर स्क्वायर कर दिया, 7 7 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, इसको ऐड करा 625। दोनों क्या केस आ गए, ये केस जो हैं बराबर हो गए। जब ये केस बराबर हो गए, जो ये साइड गिवन थी, कौन सी साइड, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाली जो साइड थी, ये किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यह समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमें जो है रेस्ट ऑफ 3 केस हैं, इनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये तो था राइट एंगल ट्रायंगल का केस। एक केस ले लेते हैं हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल का केस नहीं है। सेकंड में जो साइड दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 8 सबसे बड़ी वाली जो साइड है वो उठाई, स्क्वायर करा उसका बराबर में, फिर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनको सॉल्व करा, 9, 36, 64, दोनों को ऐड करा 45, इसको ऐड करा 64, जो ये बराबर नहीं है। तो ये किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड नहीं है। तो इसी तरह से हमें जो दो ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, इनको तुम्हें ऑप्शन केस दे रखे हैं, दोनों को खुद सॉल्व करना है। ठीक, को देखना है कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है कर्ण कितना होगा, वो आपको लिख देना है इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो एक्सरसाइज है हमारी 6.5। ठीक है, ये कहता है पी क्यू आर इज ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी पॉइंट पर जो है, जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो कैसा है, समकोण है, राइट एंगल है। एंड एम इज़ अ पॉइंट, एम कोई पॉइंट है किस पे, क्यू आर पे, क्यू आर पे एम पॉइंट है, सच दैट पी एम जो है परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे, सो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। हिंदी में है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है कि ये इस पर लंब है। पी एम जो है लंब है क्यू आर पर, दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम एंड एम आर। ये हमें दर्शाना है इस तरह से। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसको देखूँ पी एम मल्टीप्लाई में पी एम इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई में एम आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी एम अपॉन में क्यू एम, इसको मैं इधर ले आया, ये हो गया एम आर अपॉन में
पी एम, इस तरह का जो रेशो आएगा, ये रेशो किस में आता है, साइड का रेशो जो तब आता है जब टू ट्रायंगल जो है कैसे हो जाते हैं, वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं, समरूप ट्रायंगल हो जाते हैं, तब हम साइड का जो है रेशो लेते हैं। तो पी एम इसमें दो बार हमें लेना है, क्योंकि पी एम स्क्वायर है। ठीक है, जब पी एम हमारे पास कॉमन है, दो बार लेना है, तो ये जो पी एम है ये इस त्रिभुज में भी आएगा, क्यू एम पी में भी, और पी आर एम में भी, ये वाले त्रिभुज में भी, ये वाले त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुज को, इन दोनों ट्रायंगल को हमें दिखाना है ये ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें काम करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेट एम पी आर, हमने क्या करा, एम पी आर, ये क्या है, हमने लेट कर लिया एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये एक्स है। ठीक है, इन ट्रायंगल एम पी आर में, इस ट्रायंगल में एम पी आर में, ठीक है, हमने मान लिया ये क्या है, एक्स है। तो एम आर पी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के होते हैं तीनों एंगल। ये हमने माइनस कर दिया, ये कितना 90, 180 में से ये माइनस कर दिया, माइनस का एक्स कर दिया, हमारे पास ये आ गया एंगल आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम आर पी, एम क्या है, एम आर पी हमने माइनस करा, ये 90 माइनस एक्स आ गया। आर एम पी कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समरूप दिखाना है, तो दो एंगल तो कम से कम बराबर चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आर एम पी। ठीक है, आर एम पी 90 डिग्री आ गया, ये आ गया 90 माइनस एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार से इन ट्रायंगल एम पी क्यू में क्या है, एम पी क्यू जो ट्रायंगल है एम पी क्यू, 180 माइनस 90 माइनस का हमने क्या लिया, एम पी क्यू लिया ना, हाँ, एम पी क्यू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 माइनस एम पी आर, अरे पूरा एंगल है, ये वाला एंगल चाहिए हमें ना, पूरा 90 है। ठीक है, 90 मैंने एक्स माइनस कर दिया, एम पी आर है ना, तो ये आ गया एम पी क्यू। ये देखो यहाँ पे एम पी क्यू कितना आ गया, 90 माइनस एम पी आर, 90 माइनस ये वाला एंगल माइनस कर दिया एक्स वाला। ठीक है, एंगल एम क्यू पी, अब एम क्यू पी कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 माइनस का 90। ठीक है, ये कितना 90 माइनस एक्स, ये कितना है हमारे पास 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई। ठीक है, तो पी एम क्यू कितना है, पी एम क्यू हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, पी एम क्यू, ये तो 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। पी एम क्यू कितना 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल पी एम आर एंड क्यू एम पी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस ट्रायंगल को हमें कैसे दिखाना, सिमिलर दिखाना। ठीक है, तो हमें क्या, दो एंगल तो बराबर मिल गए। ठीक है, कौन सा एंगल बराबर मिल गए, ये 90 मिल गया। ठीक है, ये 90 है, एम पी क्यू ना, एम पी क्यू सॉरी पी एम क्यू 90 है, पी एम क्यू 90 डिग्री है, और आर एम पी 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा जो है कितना 90 माइनस एक्स, ये वाला भी 90 माइनस एक्स, दो एंगल बराबर मिल गए ना, दो एंगल बराबर मिल गए, तीसरा एंगल तो बराबर हो जाएगा, तो वो एंगल उससे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए एम पी आर इज इक्वल टू एम क्यू पी, एम आर पी इज इक्वल टू एम पी क्यू, तो एंगल आर एम पी इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, तो हमारे पास क्या है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो गया, ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर हो गया क्यू एम पी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। तो हम कह सकते हैं इनकी जो साइड है, कौन सी साइड, पी एम। ठीक है, साइड हम इसी ले सकते हैं, पी एम। ठीक है, अपॉन में क्यू एम, एम आर अपॉन में एम पी, एक और होता है इसका आर पी इज इक्वल टू पी क्यू, है ना। तो हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की सही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, पी एम एम पी इज इक्वल टू क्यू एम एम आर, एम पी इज इक्वल टू पी एम, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा समझ में आया नहीं आया ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग फिगर ए बी डी, ये हमें फिगर जो है डायग्राम दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल राइट एंगल एट ए पर क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है,
ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, सो दैट आकृति में ए बी डी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, दर्शाइए कि। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसी की तरह जो है ये यहाँ पर जो है दे रखी है इन्होंने, जो हमें प्रूफ करना है, जो शो करना है। ठीक है, तो एक के बाद एक हम करेंगे, तो इसको नोट करते चलें साथ में। जब नोट करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो डायग्राम हमें दे रखा है, तो हमने क्या करना है पहले। ठीक है, इसमें ए बी है, ए बी। अब देखो ए बी क्या है, ये है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल की बात होगी इसमें। ए बी कॉमन आ रही है ना, तो जो कॉमन आ रही है वो दो ट्रायंगल हमें उसके बेस बना के, उसको एक साइड बना के दो ट्रायंगल लेने हैं। तो एक ट्रायंगल तो हो गया ए डी बी वाला ट्रायंगल हो गया, दूसरा हो गया सी ए बी, सी ए बी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में ये आ रहा है बेस। ठीक है, तो जैसे हमने करा था लास्ट वाला क्वेश्चन, इसी तरह से करना है हमें इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सी ए बी में। ठीक है, अब देखिए डी ए बी इजिकल टू ए सी बी, डी ए बी इजिकल टू ए सी बी, दोनों क्या हैं 90 डिग्री के कोण है ना, परपेंडिकुलर है। अब देखिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इजिकल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। भाई दो एंगल बराबर मिल गए, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो ही जाता है ना। तो हम दोनों एंगल से भी कह सकते हैं ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ए डी बी एंड सी ए बी कैसे हैं, सिमिलर हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो समरूप हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा, दो एंगल बराबर हो गए तो। ठीक है, तो हम इससे भी कह सकते हैं दो भी लगा के एंगल दो एंगल मिल जाए तो वो क्या है, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड देखिए। ठीक है, साइड हमें कैसे लेनी है, अब देखिए ए बी वाली साइड है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद क्या लेंगे, अगर यहीं से भी हम लेंगे, ये सिमिलर हो गए ए बी है ना, यहाँ से इस तरह से हम लेते हैं ए बी डिवाइड बाई में सी बी। ठीक है, बी डी या डी बी डिवाइड बाई में ए बी। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए बी सी चाहिए और बी डी चाहिए, तो तीसरी हम छोड़ देते हैं, तीनों साइड का रेशो जो बराबर होता है ना, तो हम छोड़, जो हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई में बी डी है ना, तो बी सी मल्टीप्लाई में सी डी, इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें यहाँ पर जो है प्रूफ करना था। ठीक है, तो आसान है, इतना वो नहीं है, एक बार समझ लो और लिख के ज़रूर करें, है ना। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना होगा सेकंड वाले में। अब देखिए जब सेकंड वाले में ये हमें सिद्ध करना है तो ए सी कहाँ आ रहा है, ए सी ये है। ठीक है, जब ए सी ये है तो ये कॉमन है, और बी सी कहाँ पर है, बी सी ये है और डी सी ये है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हमें कैसे दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी की तरह ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमने करा था, तो इसको जो है आपको खुद करना है, देख लेते हूँ है ना, इस तरह से जैसे पहले करा था, ये सारी स्टेप देख लें। ठीक है, समझाने का इसमें मैंने समझा दिया लास्ट वाला क्वेश्चन है ना। ये दोनों एंगल हमने ए सी डी 90 डिग्री निकाल लिया, ये 90 माइनस एक्स आ गया, ये 90 आ गया, ये 90 माइनस एक्स आ गया, दोनों एंगल बराबर आ गए। तो एंगल, तीसरा एंगल, जब दोनों एंगल बराबर आ गया, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसमें लिख दोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं है। ए रूल से भी क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। जब ये सिमिलर हो गया तो ये हमारा सिमिलर आ गया, तो इनका साइड का रेशो हम कर लेंगे। हम देखो ए सी अपॉन में डी सी, ठीक है, सी बी अपॉन में सी ए या ए सी। ठीक है, वही साइड लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए सी 2 बार है तो ए सी हमें 2 बार कॉमन जो है लिया वाली साइड लेनी पड़ेगी, तीसरी वाली साइड हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमें मिल गया। इसी का हमारे पास कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ना। तो देखिए थर्ड पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल डी सी ए। ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी ए। अब देखिए ए डी हमें 2 बार लेना है, ए डी कहाँ पर है हमारे पास, ए डी जो है ये है। ठीक है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है, एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो यही करा इन्होंने, ट्रायंगल डी सी ए एंड डी ए बी। ठीक है, दोनों में लिया, दोनों में कौन सा 90 डिग्री हो गया, डी सी ए 90 डिग्री हो गया, और इसमें कौन सा है डी ए बी, ये वाला 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज में ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला।
और सी डी ए डी बी, ठीक है, सी डी ए डी बी, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। तो ए रूल से ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। तो ए डी हमें लेना है, तो ये लेंगे हम लोग, ए डी हमें 2 बार लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी सी, ठीक है, डी सी अपॉन में डी ए, ठीक है, डी सी अपॉन में डी ए, और ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डी 2 बार चाहिए। तो हमने जो है क्या करा, एक बार तो हमने ले लिया, ए डी भी ले सकते हो, उसको डी ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डी सी अपॉन में डी ए और ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लेंगे। अगर यहाँ से भी हम ले सकते हैं, देखिए ये एंगल, तो यहाँ से हो जाएगा डी सी ए, ठीक है, सिमिलर हो गया त्रिभुज डी ए बी के, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। तो इसको हम तीनों साइड का इसका रेशो बराबर हो जाएगा। अगर मैं इससे भी करते हैं, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया है, यहाँ से हम करते हैं डी सी, ठीक है, डी सी अपॉन में डी ए इजिकल टू सी ए अपॉन में ए बी इजिकल टू ए डी, जो हमारा रूल कहता है, जो हम चलते हैं ना, ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। अब देखो इसको तो हम रहने, हमें चाहिए बी डी और सी डी, तो ये दोनों हम लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा डी सी अपॉन में डी ए, इसको मैं ए डी भी लिख सकता हूँ, डी ए को, ए डी अपॉन में बी डी इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, तो डी सी को हम सी डी भी लिख सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो ट्रायंगल तुम लिखो, जिस रूल में तुम ट्रायंगल लिखो, जैसे डी ए भी लिखा, डी सी ए लिखा, तो उसी में हमें चलना है। डी सी अपॉन में डी ए, सी ए अपॉन में ए बी, और ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास जो है इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। आइसोसेलेस मतलब समद्वि बाहु, जिसकी 2 भुजा, जिसकी 2 साइड क्या है, इक्वल हैं, और वो राइट एंगल भी है एट सी पॉइंट पर। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए सी और बी सी दोनों साइड कैसी बराबर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल, जो सी पर पॉइंट है। गिवन दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, हम लिख सकते हैं इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए सी इजिकल टू बी सी 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस लगा दी इसमें, त्रिभुज जो ए बी सी है एंगल है ना, पाइथागोरस हमने लगा दी। तो ये हो गया ए सी इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा ए बी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए सी इजिकल टू बी सी है, तो हमने क्या करा, बी सी की जगह क्या रख दिया, ए सी, ठीक है, सिंपल हो गया। ए बी का स्क्वायर 2AC स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका ये कन्वर्स है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें हमें करना था, उसमें हमें शो करना था ये, ठीक है। इसमें दिया है ये, उसमें शो करना था, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख ही रहे हो आप लोग। ये इस तरह का त्रिभुज है, गिवन दैट, ये हमें दिया गया है, मैंने इसको अलग अलग कर लिया। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, ए सी की जगह क्या रख दिया, बी सी रख दिया, ए सी की जगह बी सी रख दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब ये बी सी रख दिया तो ये किसकी वो बन गई, ये इक्वेशन जो बनी है ये बनी है राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रही है। तो लिख दिया मैंने, द ट्रायंगल इज अ सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं, अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, इसको ज़रूर नोट कर लें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन इसमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड हैं वो तीनों कैसी साइड हैं, 2A हैं। ठीक है, तीनों साइड कैसी हैं, 2A 2A 2A। तो ये वाली साइड भी 2A होगी, ये वाली साइड भी 2A होगी, और ये वाली साइड भी कैसी है, 2A है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमें जो है इसकी जो एल्टीट्यूड है, जो शीर्ष लंब है, वो हमें फाइंड आउट करना है, वो कैलकुलेट करना है। एक संभावित त्रिभुज की भुजा 2A है जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पाइथागोरस यूज होगी तो यहाँ आसानी से निकल जाएगी। ये साइड हमें दे रखी है, ठीक है, ये साइड दे रखी है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए इसका जो शीर्ष लंब होता है, जो लंब होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। ये इसको दोनों बराबर उसमें बांटता है, जो दोनों बराबर में बांटता है। ये पूरी 2A है, तो ये कितनी होगी A, ये कितनी होगी A। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, AD है ना। हम कैसे लगाएंगे पाइथागोरस, AB का स्क्वायर इजिकल टू BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर या AD का स्क्वायर। Let ABC is an equilateral triangle of each side 2A and AD is the altitude। माना ABC एक संभावित त्रिभुज है और AD एक शीर्ष लंब है। साथ के साथ इसको नोट करते चलें। ठीक है, तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, BD इजिकल टू DC किसके बराबर होगी, A के बराबर, अभी मैंने बताया था, है ना। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें AD चाहिए, AD तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इसमें 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री है। AB का स्क्वायर इजिकल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। सॉल्व करते चलें, खुद सॉल्व करो इसको। ठीक है, सबकी वैल्यू रखी। AB की वैल्यू कितनी है, 2A। ठीक है, और BD की वैल्यू कितनी है, A। BD कितना है हमारे पास, A है, और AD हमें कैलकुलेट करना है ना। तो इस तरह से करा, 4 2 दूनी 4, A का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते करते हमें कितना मिला, इतना मिला। जब AD ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, ये √3A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का कितना हो जाएगा, A आ गया। लेंथ ऑफ द ईच एल्टीट्यूड विल बी √3A। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3A है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इसका, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज, रोम्बस कहते हैं समचतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको दो बराबर उसमें बाइसेक्ट भी करते हैं ना। ये साइड बराबर होंगे, जो डायगोनल होंगे बाइसेक्ट करेंगे। ये साइड बराबर होगी और परपेंडिकुलर होगी। ये तुम्हें याद रखना रोम्बस के लिए, समचतुर्भुज के लिए। कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के बराबर होता है। ये भुजा जो है चारों साइड को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो डायगोनल को स्क्वायर करके हमें जोड़ना होगा, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है बस आपको। तो इसमें क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल बने 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमने पाइथागोरस लगा दी चारों में। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB BOC COD DOA या AOD। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, अगर हम बात करें AOB की, AOB, तो इसमें कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, ये AB का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर। इसी तरह से चारों ट्रायंगल की हमने पाइथागोरस लगा के जो है इसकी इक्वेशन लिख ली। ठीक है, बहुत आसान काम है, लिखना कोई बड़ा काम नहीं है ना। एडिंग ऑल दीज इक्वेशन वी ऑब्टेन, हमने क्या करा, इन चारों इक्वेशन को क्या करा, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ऐड करना सीख लें, बहुत से लोगों को आता भी नहीं है ऐड करना। ये बराबर वाली जो है, बराबर से लेफ्ट हैंड वाली जो है, मैंने एक साथ ऐड करी है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। फिर बराबर लग रहा है तो बराबर लगा दिया, अब सबको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये जो है डबल हो गया, AO BO CO DO सारे 2 कॉमन ले लिया, एक बार मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इस कंडीशन, रोम्बस ये दिया क्यों है ना, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं AO इजिकल टू CO। इसका मतलब ये होता है AO इजिकल टू CO, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगी, है ना। DO इजिकल टू BO। ठीक है,
ये भी तो होगा, ठीक है। तो इसमें यही करा हमने, यहाँ पर क्या करा, ए ओ सी ओ के बराबर है, बी ओ डी ओ के बराबर है, तो हमने क्या करा, मैं ए यहाँ पर रख दिया सी ओ की जगह ए ओ अगर मैं रख देते हैं, ठीक है, तो 2a का स्क्वायर, इसकी जगह बी ओ रखते हैं 2b का स्क्वायर, तो 2b कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4 हो गए, ए ओ प्लस बी ओ, ठीक है। हमें डायगोनल लेके आना है, हमें लेके आना ए सी, हमें लेके आना ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो आया नहीं है, ए ओ बचा, ठीक है। तो ए ओ को ए सी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए ओ को ए सी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है। तो ओ सी भी किसके बराबर है, ए ओ के बराबर, तो ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ए ओ, तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 2a ओ, ठीक है। तो हमें क्या लिखना था, ए ओ को क्या लिख सकते हैं हम, तो ए ओ इज इक्वल टू आ गया 2, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर काम करा है, ए सी डिवाइड बाई 2, ए ओ की जगह रख दिया ए सी डिवाइड बाई 2, सिमिलरली बी ओ की जगह रख दिया बी डी डिवाइड बाई 2, ठीक है। आ जाएगा जैसे मैंने बताया था, कर लो इसको, कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, बी डी का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 फिर कॉमन ले लिया है ना, 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल आउट, ए सी और बी डी हमें आ गया, ये क्या है, डायगोनल है, ए सी इजिकल टू बी डी, ये तो करना था मैं, साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सबका स्क्वायर है, और ये ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है, ये रहे ए सी और बी डी, तो ये हमें सिद्ध करना था, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ, ठीक है, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओ जो है इंटीरियर पॉइंट है, ओ डी, ठीक है। ओ डी हमें डायग्राम कैसे बनाना है, फिगर हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ डी है ना, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो दैट, ठीक है, ये हिंदी में लिख रहा है, तो शो करना है हमें ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में प्रूफ करना, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, है ना, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, ओ ए हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर दी इनको, ओ बी को ज्वाइन कर दिया और ओ सी को ज्वाइन कर दिया, मिलाया, ठीक है। ये करने के बाद इन ट्रायंगल ए ओ एफ ये वाले ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, बी ओ डी, ठीक है, बी ओ डी, दूसरा सी ओ ई इन ट्रायंगल में, क्योंकि हमें जो चाहिए एफ में चाहिए, है ना, ओ एफ ए एफ बी डी सी ई, इसी हिसाब से हमने जो है ये ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इसमें पाइथागोरस हमने लगा दी तीनों ट्रायंगल में, जब पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस तो बहुत जल्दी लगा दोगे आप लोग, है ना। ओ ए का स्क्वायर, पाइथागोरस कहाँ है, अगर हम बात करेंगे ए ओ एफ की, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। तीनों ट्रायंगल खुद लगानी है तुम्हें देख कर, ठीक है, उसके बाद लगानी है बी ओ डी में, ये ट्रायंगल हो गया, फिर लगानी है बी ओ डी में ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद सी ओ ई फ्री ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। इन समीकरण को, इन इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करना मैंने बता दिया, इनको ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे, इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करा, इसमें जो मुझे लेके आनी थी, क्या लेके आना है, माइनस का ओ डी माइनस का ओ ई माइनस का ओ एफ, तो इधर से जो है ओ एफ, है ना, ओ डी और ओ ई और ओ एफ, ये मैं इधर ले आया, ये प्लस की थी इधर, तो जब इक्वल से इधर जाएंगी बराबर से, तो माइनस की हो जाएंगी, बचा कितना, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, ठीक है। यही हमें सिद्ध करनी थी, फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना है, ठीक है, ये करनी है, ये हमें शो करना था, ठीक है, यही दर्शाना था, बहुत इजी है, इतना वो नहीं है इसमें। अब फ्रॉम द अबव रिजल्ट, जो फोर्थ रिजल्ट है, सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें ये दर्शाना है, ठीक है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने करा ओ ई और ए ओ
ओ ई और ओ ए कहाँ है, ओ ई और ओ ए, ओ ई और ओ ए हमने माइनस करा, हाँ स्क्वायर है ना सब पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो अगर मैं इसके ट्रायंगल की बात करूँ तो इसमें हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए ई चाहिए, तो ए ई मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, है ना। ये तो मैंने बनाना था, यहाँ पे मैंने ये बना दिया, देखो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर एक जगह कर लिया, ओ सी माइनस ओ डी एक जगह कर लिया, ओ बी माइनस ओ एफ एक जगह कर लिया, तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। यही हमें सेकंड में शो करना था, सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो, कोई विंडो तक पहुंचती है 8 मीटर अबव विंडो है ग्राउंड से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, यहाँ पर विंडो लगी पड़ी है, ये वॉल है 8 मीटर की, सीढ़ी 10 मीटर की है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ओ बी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस लगा दो डायरेक्ट, जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ बी कैलकुलेट कर लो यहाँ से, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर, तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 100 माइनस का 64 ओ बी का स्क्वायर, जो भी कुछ आएगा मीटर में ओ बी का स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इजी है, इसको भी क्या बताऊँ मैं, समझा देता हूँ, खुद करना है इसको, है ना। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल जो से खंबा होता है खड़ा, उसको हम बोलते हैं, ऑफ हाइट 18 मीटर का, एक जो वर्टिकल पोल है इस 24 मीटर लॉन्ग है एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड पर जो है वो अटैच है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड स्टेक बी ड्राइवन सो दैट वायर विल बी टॉट। 10 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे के से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इसी पाइथागोरस से लगा दो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ओ ए कैलकुलेट करना है, ये इसकी जो है दूरी होगी, ये ओ ए। तो इसको तो खुद करना, ठीक है, बताना आंसर कितना आया कमेंट में। ए बी की वैल्यू रख देना 24 का स्क्वायर, बी की वैल्यू रख देना 18 का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर। ए ओ कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर द सेम टाइम उसी टाइम जो है अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर्स में जो है उनकी जो डिस्टेंस होगी, कितनी दूर वो पहुंच जाएंगे, वो हमें कैलकुलेट करनी है। एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसमें जो फिजिक्स का है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालनी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हम बोलते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस तो होगी हमारे पास हिंदी में दूरी, ठीक है, ये होगी चाल और ये हो गया समय। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने निकाली पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। जो नॉर्थ की तरफ प्लेन जा रहा है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो इस तरह से ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने ये बनाया, ठीक है,
ये फिगर मैंने बनाई है, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो कितनी स्पीड से, 1000 किलोमीटर की स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी तय करेगा, 1.5 घंटे में। तो तय की गई दूरी उत्तर की ओर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम इनटू डिस्टेंस, ये मैंने बताया, सॉरी हमने बताया डिस्टेंस कैसे निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड है हमारे पास 11,000 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम है। तो टाइम इनटू स्पीड का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो 1/3/2 ये कट गया, तो 1500 किलोमीटर वो पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा इसने नॉर्थ की तरफ, वो 1500 किलोमीटर पहुँच चुका है। ठीक है, इसी तरह से टूवर्ड्स वेस्ट, पश्चिम की ओर जो है 1200 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे मल्टीप्लाई 1200 किलोमीटर जो स्पीड दे रखी है, इसको करने के बाद 1800 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ पहुंच गया। तो एक हमारे पास डायग्राम बन गया। ठीक है, 90 डिग्री है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए बी। ये जो ए बी कैलकुलेट होने के बाद जो आएगा वही दूरी आएगी दोनों प्लेनों के बीच की दूरी, है ना। तो ये डायग्राम बन गया 1500 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर। तो ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ओ बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर दी। इसको खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। दो पोल हैं जिनकी हाइट जो है, एक की 6 मीटर है एंड अनदर की 11 मीटर, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड पर जो है खड़े हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट, जो इसका फीट है, ऑफ द पोल इज़ 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। ठीक है, ये कहता है इस तरह के दो पोल हैं ए बी और डी सी, दो पोल हैं। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाई है जो इसमें लिखा हुआ है, और एक 6 मीटर का है, दूसरा 11 मीटर का है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। पोलों के बीच की जो फुट है उनका पोल का, वो कितना, 12 है। तो अगर मैं यहाँ से इसको डालूंगा इतना, तो ये भी 12 पहुँचेगा, क्योंकि मुझे ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल का चैप्टर है, ट्रायंगल चाहिए। ये ट्रायंगल मिल गया, ये 12। अब देखिए, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 6 हो गई, टोटल कितनी, 11। 11 में से 6 गई 5, तो ये 5 आ गई, ये 12 हो गई। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह का ही हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन गया। ठीक है, जिसमें ये 5 है, ये 12 है, ये ए ई ले लो, डी। तो मुझे चाहिए ए डी, मुझे कैलकुलेट करनी होगी। तो कितनी होगी, ए ई इजिकल टू ई डी, सबकी वैल्यू पुट कर देना, मुझे बताना कितना आंसर आएगा। ए डी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी टॉप के। ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए, है ना। डी और ई पॉइंट्स हैं सी ए और सी बी पर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी पर। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रम से बिंदु डी और ई पर ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर इजिकल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये डायग्राम है हमारे पास। मैंने जो है इनको मिला दिया, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से इसको हमने इसको मिला दिया। ये वैसे डायग्राम हमारे पास त्रिभुज सी समकोण है, डायग्राम में बनाना पड़ेगा, दिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें डायग्राम बनेगा। इन ट्रायंगल ए सी ई और बी सी डी, इन ट्रायंगल ए सी ई और बी सी डी, इस ट्रायंगल की ये बात कर रहा है जो हमें लेना है। ठीक है, ए बी और ए ई तो हमें लेना पड़ेगा, और हमें लेना पड़ेगा कौन सा, बी सी डी। ये दोनों ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल की है हम इसमें बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अगर पाइथागोरस हम लगाएंगे तो हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। सेकंड वाले में अगर हम लगाएंगे ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, ये यहाँ से ऐड कर दिया। अब देखिए, अब जो त्रिभुज है ये वाला बड़ा वाला, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम, ये राइट एंगल है तो ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर,
छोटा वाला ट्राइंगल है सी डी ई, इसमें डी इसमें हो जाएगा डी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करा हमने, ए सी और सी बी, ए सी प्लस सी बी की जगह हमने क्या रख दिया, ए बी, और सी ई डी सी डी की जगह क्या रख दिया हमने, डी ई। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो है, सेकंड कौन सा, 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से साइड बी सी की तरफ ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू सी डी। डी बी हमें गिवन है 3 टाइम्स ऑफ सी डी। प्रूव दैट 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इज इक्वल टू 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का इसमें डायग्राम बनेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, पहले हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की ACD में, इसमें हमने पाइथागोरस लगा दी। ठीक है, तो AD हमने AD यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। AD कितना आ गया, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये हमने AD कैलकुलेट कर लिया है। इन ट्रायंगल दोनों को हमें इक्वेट करने हैं क्योंकि हमें चाहिए AC। ठीक है, उसके बाद है इन ट्रायंगल ABD में क्या हो गया, AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। यहाँ से भी हमने क्या करा, AD निकाल लिया। AD निकालने के बाद DB इधर चला गया, माइनस का आ गया AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। दोनों इक्वेशन हुई, दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, दोनों को इक्वेट कर दिया। हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है AC तो हमारे पास है। ठीक है, AC को हमें ऐसे ही रहने देना है, और दूसरा जो है किसको, AB को हमें ऐसे ही रहने देना। AB और AC को हमें इसी तरह से रहना चाहिए। हमें वैल्यू चाहिए CD की और DB की वैल्यू चाहिए। ठीक है, CD और DB की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD गिवन है, तो हम निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ BC की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि BC हमें चाहिए। ठीक है, BC की फॉर्म में हमें निकालना है क्या, BC की फॉर्म में निकालना है CD और DB। ठीक है, BC की फॉर्म में तो हम निकालते हैं CB इज इक्वल टू CD प्लस DB, दोनों का सम करके, है ना। तो DB हमें दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ CD, ये पुट कर दिया तो 4CD हो गया। तो CD इज इक्वल टू कितना आ गया, CB अपॉन 4, एक वैल्यू तो आ गई CD की। ठीक है, इसी तरह से अब हम निकालेंगे DB किसकी फॉर्म में, BC की फॉर्म में, CB की फॉर्म में। ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए, पहले हमने DB की वैल्यू रख दी, अब CD की वैल्यू रख दो। तो CD की वैल्यू कितनी हो गई, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, CD की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, CB। ठीक है, तो BD आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4DB अपॉन 3, है ना। तो DB मुझे चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 3CB अपॉन 4, ये आ गया। दोनों की वैल्यू इक्वेशन 3 में हमने पुट कर दी। यहाँ पर देखिए पुट कर दी। AC ऐसी रहा, BC, CD की जगह क्या रखा, CB डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB ऐसी रहने दिया, AB हमने ऐसी रहने दिया। DB की वैल्यू पुट करी 3BC अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करा, BC का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 16। तो LCM ले लिया। ठीक है, सिंपल हमने LCM लिया 16, तो 16 मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी 16 मल्टीप्लाई हो गया। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा, 16AC स्क्वायर 9BC माइनस का BC स्क्वायर और 9BC हम इधर ले आए, 16AB स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये 16AC स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, BC में माइनस कर दिया, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, ये हो गया, 8 कॉमन ले लिया, 8 से कट गया, 8 दूनी 16, तो 2AB स्क्वायर तो इधर बच गया, इधर बच गया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें जो है सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is an point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. किसी संभावित त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, DB
डी बी इजिकल टू 1/3 बी सी है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इजिकल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करना है? लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, हमने क्या मान लिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होगी, ठीक है, वो क्या है? साइड ए है। ठीक है, बी ई इजिकल टू ई सी। अब जब इस पर शीर्षलंब जो होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो एल्टीट्यूड होता है, वो क्या है? इनको बराबर उसमें बांटता है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती है। तो बी ई इजिकल टू ई सी हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये कितना हो गया? A/2। ये भी कितना हो गया? A/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये हमारे पास डी पॉइंट दे रखा था बी सी के साइड में, तो मैंने इस साइड में इस पॉइंट को ले लिया है। ठीक है, अब ए ई हमें पता है A√3/2। ये हमने एल्टीट्यूड हाइट कैलकुलेट करी थी पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो गिवन दैट ये हमें दिया गया है डी बी इजिकल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है? ए है। बी सी को हमने क्या लिया? ए लिया, तो मैंने ए रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी ई की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी, ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। एंगल इजिकल टू 90 डिग्री है ना, तो ए डी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए डी इजिकल टू ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए ई प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, अब डी ई की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, डी ई की वैल्यू देखिए, डी ई इजिकल टू कितना हो जाएगा? डी ई इजिकल टू हो जाएगा बी डी। ठीक है, बी ई माइनस का बी डी, ये हमारे पास निकालना है। डी ई तो निकालना है, तो बी ई माइनस का डी ई, बी ई माइनस का बी डी, है ना, ये हमें निकालनी है बी ई माइनस का बी डी। तो A/2 है, बी डी कितना है हमारे पास? बी ई A/2 है, और बी डी हमारे पास दिया गया है ना, बी डी कितना? 1/3 ऑफ बी सी, तो A/3। तो यहाँ से A/6 ये निकल कर आ गया बी डी। ये सबकी वैल्यू पुट कर दी। ए ही हमारे पास है A√3/2 का होल स्क्वायर प्लस में A/6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करा, 3A² 4, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये 76, तो एलसीएम ले लिया 36, तो हो जाएगा हमारे पास 36। एलसीएम ले लिया 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया? 28 A स्क्वायर। तो कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 7 28, तो आ गया 7/9 A स्क्वायर। A स्क्वायर है ना, ए किसके बराबर है? ए बी के। ठीक है, और बी सी के भी बराबर है, और सी ए के भी बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए बी पुट कर दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो हो जाएगा 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर। यही हमें यहाँ पर शो करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, ये 16 है, एक हमारे पास चॉइस वाला क्वेश्चन है। एक कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर वन साइड, एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, स्क्वायर है किसके? एल्टीट्यूड का 4 टाइम्स के। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें 3A स्क्वायर। जब ये साइड हमें ए दे रखी है, हमने मान लिया इसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो 3A स्क्वायर इजिकल टू 4AE स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। 3AB स्क्वायर इजिकल टू 4A स्क्वायर, तीनों साइड कैसी हैं? बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या करा? लेट ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AE बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। BE और EC हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ AB, हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, CA भी ले सकते हैं, तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें एंगल ABE में, तो कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर AE का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, BE की वैल्यू कितनी है? BE की वैल्यू हमने ले ली AB/2 लिया है, क्योंकि हमें जो है लेना है AE और AB का हमें रिलेशन लेना है, इसलिए हमने जो है AB लिया है। वरना BC होता तो यहाँ पे BC का रिलेशन होता तो BC लेते, CA का होता तो CA लेते। तो उसके अकॉर्डिंग लेना है जो हमें चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिया, तो क्या करा? AB स्क्वायर इजिकल टू 4, ये इधर चला गया, माइनस का हो गया, हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये 4AB स्क्वायर
ये हो जाएगा 4ab² माइनस का ab² डिवाइड बाई में 4 कितना हो जाएगा 3ab² डिवाइड बाई में 4। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो ए ई इक्वल टू कितना आ गया, ए ई 4 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, 3ab² 4ae²। यही हमें जो है क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इसी का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये तो चॉइस वाला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है हमें 6√3, ए सी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बी सी हमें दे रखा है इतना, एंगल बी इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो एंगल बी कितना होगा। जब ये साइड दे रखी है तो हमने क्या करा इसमें, हमने देखा अरे कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड तो नहीं है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के लिए हमने क्या करा, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, इसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। 6√3 का स्क्वायर जब मैं करूँगा कितना करूँगा, ये हो जाएगा 36 माइनस का 36 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 6 × 18 108। ठीक है, 108 आ गया, 6 × 36 दोनों बराबर आ गए। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल बी कितना है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि उसके सामने वाली साइड के बराबर ही वो आया है। तो ये एक्सरसाइज थी 16.5 जो कंप्लीट हो गई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर बताएं। अगर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।